बंद हो गया। चालू हो गया। चालू हो गया ना? हाँ कर दिए। हाँ ठीक। हाँ तो ये चर्चा हो गया। तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है, और नमः शिवाय से प्रणाम जो करना है 24 घंटे में एक बार 108 बार करना है। जिस भाई के पास माला हो माला द्वारा कर ले, और जिसके पास माला ना हो वो ऐसे भी बैठ करके 10 मिनट ध्यान लगा करके नमः शिवाय कर सकता है। तो इस तरह से भी नमः शिवाय से प्रणाम महादेव से। तो 3 ही है, मात्र 10 मिनट का कार्य है। हम 10 मिनट में महादेव का कार्य कर सकते हैं। महादेव के लिए जो भी 300 सामने दिया उसको कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम जहाँ पे रहे, जिस परिस्थिति में रहे, नमः शिवाय हमारे मन में चलना चाहिए हर समय। अगर चलते रहे, साहब ने कहा कि ये जो नमः शिवाय है गुरु का प्रणाम है, यही अगर हम शिव शिष्य हैं तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। और जितना अधिक से अधिक जो ध्यान में रहे कि नमः शिवाय तो अति उत्तम है। और नमः शिवाय तो साहब कहते हैं कि आप शिवालय में हो चाहे शौचालय में हो, कहीं भी हो, नमः शिवाय आप कर सकते हैं। उसके लिए कोई बंधन नहीं है। और हम अगर इसकी तुलना कर लें, सामने जो 3 सूत्र दिया है बहुत आसान है, और इसका प्रभाव, इसका असर हम देखें तो अन्य किसी भी पूजा पाठ, किसी भी साधना की बहुत ही प्रभावी है। इसलिए हम लोग अपने जो महादेव की चर्चा है इसको हाईटेक पूजा कहते हैं। हाईटेक का मतलब जो अत्याधुनिक हो, आधुनिक हो, जिसमें कम से कम समय लगे, कम से कम खर्च लगे, और जिसका प्रभाव कई गुना हो। इसलिए ये हम इसको हाईटेक पूजा कहते हैं। और इसको केवल जो शिव से जुड़ जाते हैं वही समझ सकते हैं। जो जुड़ा नहीं उसको ये नहीं समझ सकता। जो नहीं जुड़ा है वो तो इसको बिल्कुल सामान्य समझता है। लेकिन जब जुड़ जाता है तो शिव से, जब हम अपने गुरु के कार्य में लग जाते हैं तो महादेव से जुड़ जाते हैं। फिर हमें जो भी चीज़ें हैं हम बस महादेव से दया मांगते हैं, महादेव से कहते हैं। उसके बाद महादेव हर समय साथ रहते हैं, हर क्षण। हम लोग तो अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि साहब ने जो किताब लिखी है कि आओ चलें शिव की ओर, तो लगता है कि हम जितने दिन चर्चा में लगेंगे, जितना अधिक कार्य करेंगे गुरु के, उतना ही हम शिव की ओर नज़दीक पहुँचेंगे। साहब तो सबसे आगे चल रहे हैं, हम लोग भी पीछे पीछे चल रहे हैं, और महादेव की दया रही तो हम लोग भी नज़दीक पहुँचेंगे। जो जितना नज़दीक पहुँचता है उस महादेव की अनुभूतियाँ उतना अधिक होती हैं। पल पल वो साथ रहते हैं, हर समय उनकी अनुभूति होती है। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, जुड़ाव में गए थे, और जुड़ाव में बहुत जैसे कि चकिया से और आगे कहाँ गए थे दीदी हम लोग? हाँ चकिया के आगे इधर गए थे हम, साहबगंज के आगे। तो देखिए डोमरी, हाँ डोमरी गांव में साहबगंज के आगे गए थे। तो देखिए हम लोग वहाँ जुड़ाव में गए थे, लेकिन जुड़ाव में जाने के बाद आधा से ज़्यादा लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो बड़ी खुशी हुई कि लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो कि महादेव से ऑलरेडी चर्चा जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे चर्चा हो रही है। हर जगह महादेव की चर्चा अगर हम जहाँ भी जाते हैं तो चर्चा हो रही है, लोग कार्य कर रहे हैं। हाँ कुछ ऐसे भाई बहन मिले जो नहीं जुड़े हैं, कुछ लोगों को हम लोगों ने बताया तो जुड़े भी, और 3 सूत्र महादेव को प्रणाम किए भी। हाँ कुछ एक आध ही ऐसे प्रतिशत बहुत कम मिलते हैं जो थोड़ा सा कभी कभी कुछ बहस भी कर लेने लगते हैं लोग कि ये कैसी चीज़ें हैं, तो उनको थोड़ा सा समझाना पड़ता है कुछ। लेकिन हाँ महादेव का कार्य हो रहा है, इतना हम लोगों को पता चल गया है। और कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के अंदर हैं, कुछ जिनका प्रतिशत कम है कि वो कुछ अगर बताइए तो जो पहले से करते आ रहे हैं वही करते आ रहे हैं। एक गुरु भाई में मिले जो महादेव को जल चढ़ाने जा रहे हैं, दूध लेके जा रहे थे लोटा में। अब उनसे थोड़ी बहस होने लगी, तो वो हैं इतने महादेव से पहले से जुड़े हुए हैं कि उसको छोड़ने, मतलब कि जो मानसिकता पहले की चीज़ें हैं उसको बदलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आज महादेव इस कार्य में जो भी साहब ने बताया कि आपको कोई पूजा पाठ जो भी उसमें कोई बंधन नहीं है। हाँ गुरु मान करके 3 सूत्र भी आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि पुरानी चीज़ों करते आ रहे हैं, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि हम अगर उदाहरण एक ले लें, अगर कोई व्यक्ति महादेव को प्रतिदिन जल चढ़ा रहा है या दूध चढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और अगर उसको कोई दूसरा बताए, मान लीजिए हम लोग बता रहे हैं, स्वयं महादेव ही अगर किसी रूप में बताएं कि तुम हमें गुरु मान लो, तो वो जैसे कुछ रूढ़िवादिताएं होती हैं कि अब व्यक्ति ये भी कह देगा कि अरे हम ऐसे कैसे हो सकता है, हम नित्य आपको जल ही चढ़ा रहे हैं और भांग धतूरा चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, वही चढ़ाएंगे, हम कैसे बदल दें? ऐसा हो नहीं सकता। कुछ लोग मतलब कि क्या किया जाए, जैसे कि अब हम लोग जो संदेश दे रहे हैं लोगों के यहाँ, ये हमारा व्यक्तिगत तो संदेश है नहीं, हमें साहब श्री हरिनानंद ने ये संदेश देने के लिए कहा है, और साहब को स्वयं शिव ने ही बताया है तुम जो करते हो वो लोगों को बताओ। तो एक तरह से तो ये शिव का ही संदेश है कि लोगों को बताओ कि शिव गुरु है, गुरु मान करके और 3 सूत्र का पालन करें, बाकी आने जो कार्य करते हैं करते रहें। लेकिन लोगों के अंदर ये जिद है कि हम
सदियों से चाहते आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा पूर्वज चाहते आ रहे हैं, दूध और जल चढ़ाते आ रहे हैं, भांग धतूरा, तो वही करेंगे, हम कैसे चढ़ा दें। हमारी बात तो हमें तो कल कुछ लोगों से बहस करने के बाद इस बात का भी आभास हो गया कि स्वयं महादेव भी कहेंगे कभी कभी, तो कुछ लोग नहीं मानेंगे कि नहीं हम आपको जल ही चढ़ाएंगे और दूध चढ़ाएंगे, भांग धतूरा, लेकिन गुरु नहीं मानेंगे हम। कुछ ऐसे भी लोग मिले, नहीं क्या करें, अपनी अपनी होती है, बाध्यताएं होती हैं और महादेव की दया होती है, और कुछ लोगों का कर्म फल होता है। जब उनकी इच्छा होगी तो उसी से बनेगा, वो गुरु की बात मानेगा और गुरु का कार्य करेगा। बाकी हम लोगों को घूमने से पता चल गया कि गुरु का कार्य तेज़ी से हो रहा है, हर जगह से इससे जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जहाँ भी हम लोग जाते हैं पता भी चल जाता है। बाकी अनुभूतियों की बात करें तो देखिए, महादेव हर समय पल पल अनुभूति देते हैं। अभी कल मैं गया था, एक हमारी जो मेरे दादी की बहन है, काफ़ी उम्र हो गई है, 80 के पार है, तो उनके थोड़ा सा लास्ट स्टेज मतलब एकदम है, पुरानी है, तो एक कुछ बीमारी थी और थोड़ा सा हल्का सा हवा का असर हो गया था। तो काफ़ी दिन से फ़ोन आ रहा था, 2-4 दिन की जल्दी जाइए, आप लोग देख लीजिए। तो जहाँ जिनके यहाँ रहती हैं, चाचा के यहाँ, चाचा भी दूसरे जगह काम वाम करते हैं, दुकानों पर दूसरी जगह आना जाना नहीं रहता। तो हमारे मन में संशय था कि हम कब जाएं कि सब लोग मिल जाएं, मुलाकात हो ना, और दादी वो भी थोड़ा सही रहे। ये संशय हर समय चल रहा था, लेकिन हम कहे कि चलिए वहाँ कल जो है महादेवपुर में चर्चा, महेवा जो गांव है ना, उधर से हमें जाना था, तो हम कहे चलो बाईपास की तरफ है, वहाँ पे मंगलवार को साप्ताहिक की चर्चा होती है, तो कभी कभी मैं वहाँ पे भी जाता हूँ। तो हम सोचे चलिए वहाँ चर्चा में थोड़ा सा चर्चा जो होगी उसमें इन्वॉल्व होकर के हम चले जाएंगे वहाँ पे। तो देखिए चर्चा हर जगह अपनी सुविधा के अनुसार लोग कर रहे हैं, जो भी है वो अच्छा ही है। जैसे कि देखिए अब हम मुगलसराय में एक तरह से शहर का माहौल हो जाता है, तो यहाँ पे आराम से हम लोग 2:30-3 बजे स्टार्ट करते हैं, 4-5 बजे विराम करते हैं। गाँव में इस समय कटाई बुनाई वाला चल रहा है, गेहूँ का सीजन है, उसमें क्या करते हैं, हम गए तो वहाँ लेट हो गए। क्यों लेट हो गए? क्योंकि लोग 12 बजे स्टार्ट कर देते हैं चर्चा। मालूम हुआ कि 12 बजे चर्चा शुरू हो जाती है और लगभग 3 बजे के लगभग विराम हो जाता है। अच्छी बात है। इसलिए हो जाती है कि भाई शाम धूप कम हो जाती है, तो लोग खेत में जाते हैं, अपना कटाई है, बुनाई है, थ्रेसर है, ये सब काम कर लेते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार लोग कर लेते हैं, ये अच्छा लगा। बाकी वहाँ मंदिर था, मंदिर में वैसे महादेव को नमन करके चल दिए। और देखिए संयोग जो भी जब महादेव का नाम लेके जाए तो सब कार्य अच्छा होता है। वहाँ पे हम जब गए, चाचा कभी आते नहीं, हफ्ते 10 दिन में एक दिन आते हैं, लेकिन उस दिन गए तो जैसे ही मैं पहुँचा उससे 10 मिनट पहले वो भी आ गए थे, उनसे मुलाकात हुई। और दादी भी हमारी जो थी वो भी काफ़ी सही हो गई पहले से। सब कुछ मतलब कि अगर महादेव का नाम लेके चलिए तो सब कुछ सही हो जाता है। फिर वहाँ से हम गए, मुलाकात की, चले भी आए आराम से। तो ऐसे देखिए, पहले जीवन में हमारे इतनी चीज़ें नहीं थी। हर पल पल पे परेशानी, पल पल पे कोई भी कार्य करिए तो पता चला कि और ज़्यादा परेशानी और समस्याएं आ जाती। तो अनुभूतियाँ पल पल देते हैं, क्या क्या बताया जाए। अनुभूति अगर बताए लगे तो पूरा दिन बीत जाएगा। महादेव को अगर हम गुरु बना लें तो हर समय खड़े रहते हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शिव गुरु के चरणों प्रणाम, माता भवानी के चरणों प्रणाम, साहब श्री हरिनारायण के चरणों प्रणाम, नीलम दीदी के चरणों प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरु भाइयों और गुरु बहनों के चरणों में। हाँ, जिसके माध्यम से चर्चा हो रही, सुमन गुरु बहन आए अपने गुरु की चर्चा भाई बहन की।